सियालकोट जैसे वाक़यात को कैसे रोका जाए। मैं एक मुसलमान हूँ। जब हमारे मुआशरे में कोई मनफी तासुर या कोई इस्लामी नज़रियात के मनाफी वाक़या रुनुमा होता है तो दिल खून के आंसू होता है। आज तक हमने इस्लाम को सिर्फ इबादत की हद तक ही समझा है, लेकिन कभी इस्लाम को बतौर दीन समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं बतौर मुसलमान जिस खुदा को मानता हूँ वो रहीम भी है, रहमान भी, मेरा रब करीम भी है और गफूर भी। इसके बाद मेरे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे नबी इंसान तो इंसान जानवरों के साथ जुल्म ज़्यादती भी बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसकी बहुत सी मिसालें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त की ऐसी मिसाल हैं कि कायनात छान मारो तो नहीं मिलेगी। इसके बाद इस्लाम तो है ही मोहब्बत का दीन, सलामती का दीन। जिस दीन में कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह पाक के रहमान और रहीम नाम लिए जाते हों, वो इस्लाम पुरतशद्दुद कैसे हो सकता है। उस इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। सियालकोट जैसे वाक़यात का मेरे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे वाक़यात की सबसे बड़ी वजह हमारी हुकूमत की नाइली और लापरवाही है। जब हुकूमत तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत पर आंखें बंद करेगी तो इससे पैदा होने वाली नफरत कहीं न कहीं तो रंग लाएगी और इस नफरत का फ़ायदा अक्सर मफाद परस्त लोग उठाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान जब तक इस्लामी इक़दार को मद्देनज़र रखकर रियासती रेट कायम नहीं करेगी, जहाँ तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत का मुजरिम वाजिबुल कत्ल है, वहीं तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत का नाम अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल करने वाला इससे बड़ा मुजरिम है। दोनों मुआफ़ी के काबिल नहीं है। जिस दिन तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के मुर्तकिब और किसी पर तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत की तोहमत लगाने वाले दोनों को सरेआम लटका दिया जाएगा, उस दिन सियालकोट जैसे वाक़यात रुक जाएंगे। वस्सलाम।